रोहित, रिया चलो अंदर चलो। रोहित, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? तुम्हारी मम्मी इतने दिनों के बाद घर आई और तुमने उनसे बात तक नहीं की। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी। पुलिस ने उनको छोड़ भी तो दिया। उससे क्या होता है? पकड़ कर तो ले गई थी ना। बेटा, मम्मी से इस तरह से नाराज नहीं होते। रोहित, डोंट बिहेव लाइक दिस बेटा। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें बहुत याद करती थी। अभी भी सारे रास्ते में हमसे यही पूछ रही थी कि मेरा रोहित कैसा है, वो मुझे याद करता है कि नहीं। कितने दिन हो गए उसे गले लगाए हुए, और तुम हो कि मम्मी घर आई और तुमने उनसे मुंह फेर लिया। दिस इज नॉट डन बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जाओ, जाकर अपनी मम्मी को सॉरी बोलो जल्दी। मैं नहीं जाने वाला। रोहित, मम्मी, हाँ? जब आप यहाँ नहीं थी तो मुझे आपके बिना नींद ही नहीं आती थी। बेटा, नींद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी। मम्मी, मुझे बहुत ही डर लगता था जब आप यहाँ नहीं थी। मम्मी, आपको मेरे बिना वहाँ डर नहीं लगता था? बहुत डर लगता था रिया। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मुझे बहुत ख्याल रहता था तुम दोनों का। सॉरी। मम्मी, भैया सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मम्मी से अच्छी तरह से बात नहीं की थी। तुमने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की रोहित? दिल नहीं कर रहा था। तो अब दिल कर रहा है क्या? नहीं। तो माफी क्यों मांग रहे हो? इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि छोटी माँ ने कहा था। कोयना दीदी, रत्ना आंटी को पुलिस क्यों लेकर गई थी? क्योंकि उन्होंने बुरा काम किया था। कौन सा बुरा काम? सागर, उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाने की, किसी को मरवाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। इसका मतलब रत्ना आंटी अच्छी नहीं है? हाँ, जिन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है वो लोग अच्छे नहीं होते। और जो बुरे लोगों की मदद करते हैं वो भी तो अच्छे नहीं होते हैं ना? हाँ, तो फिर छोटी माँ ने रत्ना आंटी को जेल से निकलवा कर उनकी मदद क्यों की? छोटी माँ बहुत अच्छी है सागर, वो किसी का दुख नहीं देख सकती। रिया और रोहित का दुख भी उनसे देखा नहीं गया, इसलिए वो रत्ना आंटी को ले आई। एक बात तो अच्छी हो गई कोयना दीदी, कौन सी? अब रोहित मुझसे प्यार करने लगा है और वो मुझसे बातें भी करता है। जो बात वो आपके कहने से नहीं माना, पता नहीं अपने आप कैसे मान गया। मुझे लगता है छोटी माँ ने उसकी मम्मी को जेल से छुड़वाने में मदद की है, इसलिए ये सब हुआ है। इसलिए तो कहती हूँ कि छोटी माँ बहुत अच्छी है। अगर आपको पता था कि छोटी माँ अच्छी है तो फिर आप पहले उनसे नफरत क्यों करती थी? सागर, मुझे उन सब बातों की याद मत दिला। मुझे दुख होता है ये सोचकर कि कभी मैं छोटी माँ से नफरत करती थी। वो सब भी रत्ना आंटी की वजह से हुआ था। शाम, मैं जानता हूं कि तुम रत्ना से बहुत नाराज हो, लेकिन फिर भी रत्ना से ऐसी कोई बात मत करना जिससे तुम्हारी नाराजगी जाहिर हो। मतलब ये कि अगर रत्ना को उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शाम, उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश क्यों ना की जाए? इंसान को मालूम होना चाहिए वो कहां गलत है और किस लिहाज से गलत है। मैं तुम्हारी बात मानता हूं श्याम, लेकिन क्या शारदा की उस दिन वाली बात में तुम्हें जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आई कि इंसान को गलती का एहसास सजा देकर नहीं बल्कि माफ करके दिलाया जा सकता है? और हो सकता है कि इस हादसे के बाद रत्ना को यह समझ में आ जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आएगा, उसे किसी बात का एहसास नहीं होगा। अगर उसे एहसास होना होता ना, कब का हो चुका होता रघु।
श्याम, ये हादसा सभी पुरानी बातों से बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि रत्ना पर इसका कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। हो सकता है वो सुधरने की कोशिश करे, और अगर वो ऐसी कोशिश करती है तो उससे किनारा करने की बजाय हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। श्याम, मैं फैसला कर चुका हूं रघु। हालांकि मेरा और उसका संबंध पहले भी सिर्फ नाम का ही था, लेकिन अब मैं वो संबंध भी नहीं रखना चाहता हूं। इस घर में वो सिर्फ रोहित और रिया की मां है, मेरी कुछ भी नहीं। ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो श्याम? क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया बदल सकती है लेकिन रत्ना नहीं। शारदा, मुझे यहाँ देखकर तुम समझ रही होगी कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। अपनों के बीच शुक्रिया जैसे शब्द का कोई मतलब नहीं होता। मैं ये कहने के लिए आई थी कि तुमने मेरी जमानत करवाई, इतनी दौड़ धूप की, तो शायद तुम समझ रही होगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस नफरत का कोई अंत नहीं है। और रही एहसान की बात, तो ये एहसान शारदा तुमने रत्ना पर नहीं किया, श्याम की पत्नी पर किया। इसलिए इस एहसान का कर्जदार श्याम है, रत्ना नहीं। वही इसे चुकाएगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी? श्याम, मैं चाहता हूं रत्ना के बारे में तुम अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच लो। नहीं रघु, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। श्याम, श्याम, तुम्हारी पत्नी के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आता। किस मिट्टी की बनी है वो? अब क्या हुआ भाभी? श्याम, उसे किसी बात का एहसास ही नहीं है। ना उसे किसी के एहसान से मतलब है, ना किसी की अच्छाई से, ना किसी की बुराई से। क्या हुआ क्या है नंदिनी? उसने आपसे कुछ कहा? मुझे वो क्या कहेगी, शारदा के साथ बहस कर रही थी। किस बारे में भाभी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं श्याम। पहले तो उसने उस मैनेजर को गोली मरवा दी, उसके इल्जाम में जेल चली गई। कितनी कोशिशों के बाद शारदा ने उसे छुड़वाया है। उसका एहसान मानने के बजाय वो उसी के साथ बहस करने लगी। उसने कहा क्या नंदिनी? कहती है शारदा ने जो कुछ भी किया वो श्याम की पत्नी के लिए किया, रत्ना के लिए नहीं। भला ये भी कोई बात हुई? श्याम, रत्ना से शादी करने से पहले क्या तुमने रत्ना को देखा नहीं था? देखा था भाभी। तो क्या तुम्हें पता नहीं चला वो किस तरह की औरत है? पता चल गया था मुझे। फिर क्यों की ऐसी औरत से शादी जो घर बनाने के बजाय बिगाड़ने में यकीन रखती हो, जिसे अपने पराये की कोई पहचान ही ना हो, जिसके लिए रिश्ते कोई मायने ही ना रखते हो? ऐसी औरत से क्यों की शादी श्याम? तुम्हारी जरा सी नासमझी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बाकियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारी एक गलती की वजह से श्याम बार बार इस घर की शांति भंग हो रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस नंदिनी, बस। जिन बातों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में तुम क्यों सोचती हो? क्यों शाम से इस तरह के सवाल करके उसे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों बिना बातों की गहराई को समझे रत्ना के बारे में तुम अपनी राय बनाने लग गई हो? और नंदिनी, अगर शाम इन सारे सवालों का जवाब दे भी दे तो क्या शाम और रत्ना का रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये मैंने कब कहा? और ना ही मैंने कभी ऐसा चाहा। मैं तो अपना समझकर शाम से बातें कर रही थी। क्या मैं अपनेपन से शाम से सवाल नहीं कर सकती? कुछ पूछ नहीं सकती शाम से? क्या मेरा कोई हक नहीं? नहीं नंदिनी, इस तरह के सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। श्याम और रत्ना के रिश्ते के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं।
जब मेरा किसी पर कोई हक ही नहीं है तो मेरे यहाँ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? भाभी भाभी, आप रघु की बात का बुरा मत मानिए। मैं बात रहने दो श्याम, रहने दो। नहीं भाभी, ये सब क्या कर दिया रघु तूने? दीदी, 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 क्या सोच रही हैं आप? मैं क्या सोचूंगी, सोचने को कुछ है ही नहीं। थक गई हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आप किसके बारे में सोच रही हैं। आप सूरज भैया के बारे में सोच रही हैं, है ना? दीदी, बोलिए ना, हाँ या ना? खामोशी का मतलब हाँ होता है दीदी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। शादी से पहले आप सूरज भैया को पसंद करती थी? हाँ। और सूरज भैया भी आपको पसंद करते थे? हाँ। जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? शादी के लिए एक दूसरे को पसंद करना ही काफी नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी होता है। सूरज और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत सारी दीवारें थीं। पढ़ाई की दीवार, स्टेटस की दीवार, पैसे की दीवार। लेकिन मैं इन दीवारों को तोड़ नहीं पाई। कोशिश की थी, सूरज के साथ घर से बाहर कदम भी रखा था, लेकिन हालात ने फिर मुझे घर की चार दीवारी में धकेल दिया। ऐसे में मां की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन दीदी, माया आंटी को पता नहीं चला कि अजय कैसा लड़का है? उन्होंने आपकी शादी अजय से क्यों कर दी? क्योंकि मां के सामने अजय ऐसे पेश आता था जैसे दूध का धुला हो। लेकिन मैं मां का कसूर नहीं मानती, कसूर मेरे नसीबों का है। लेकिन अब मैं अपना नसीब बदलूंगी। लोगों की परवाह किए बिना मैं वो काम करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अब मैं अपनी तरह से जीकर देखना चाहती हूँ कोई ना। श्याम, शुरू से लेकर आज तक तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है श्याम। बहुत कुर्बानियां दी हैं तूने मेरे लिए। ये क्या लेकर बैठ गया तू अब? अब बात चली रही है तो कह लेने दे श्याम। आज तक तेरी शादीशुदा जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई हैं वो सब मेरी वजह से आई हैं। बहुत दुख दिया है मेरी दोस्ती ने तुझे। नहीं रे रघु, तूने तो कभी मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। और जो ये परेशानी आई है ना रघु, ये तो मेरी किस्मत में थी। ये मेरी अपनी परेशानियां जो आनी थी। और इन छोटी छोटी कुर्बानियों के बदले
तूने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है रघु। कौन सी कुर्बानी? तूने अपने बेटे के हिस्से का प्यार मेरे अपाहिज बेटे को जो दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी है रघु, बहुत बड़ी कुर्बानी है वो। तूने और शारदा भाभी ने मेरे अपाहिज बेटे की जो परवरिश की, जितना प्यार उसे दिया, मैं और रत्ना कभी नहीं दे पाते, कभी नहीं। और रघु, आज तक मैंने जो कुछ भी तेरे लिए किया है ना, मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। अपने स्वार्थ के लिए? हाँ, तेरे लिए जो कुछ करता हूं उससे मुझे खुशी मिलती है, यही मेरा स्वार्थ है। देखना, इंसान दुनिया में हर काम खुशी के लिए करना चाहता है ना, हर इंसान खुशी हासिल करना चाहता है। और मालूम है इन सब के बदले में मुझे क्या हासिल हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूं श्याम, कि मैं जिंदगी में तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं मिला है तुझको मुझसे। तो गलत है रघु, बिल्कुल गलत है। मुझे एक हीरे जैसा दोस्त मिला है, बहन जैसी भाभी मिली है, कोयना जैसी भतीजी मिली है, वरना बाबा के अलावा कौन था मेरा? उनके गुजरने के बाद तुम ही लोग तो मिले मुझे। तेरी वजह से मुझे एक भरा पूरा परिवार मिला। रघु, बस ये समझ ले कि अगर तुम लोग नहीं होते तो अकेलेपन से घबरा के मैं कब का मर गया होता। श्याम, दोबारा मेरे सामने मरने मारने की बातें मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? आज के बाद तू भी इस तरह की कोई बात कभी मुझसे नहीं करेगा। ठीक है, मंजूर है तेरी शर्त। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? माँ प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? कोई ना, मैंने कहा ना कुछ नहीं। तुम जाओ, माँ जाओ यहाँ से। कोई ना, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। बेवजह आंसू नहीं आते। बता दीजिए बात क्या है। कहीं किसी ने, मेरा मतलब है रघु ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद है आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा था? क्या मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूं? मैंने इस बात से कब इनकार किया? तो फिर क्या अपनी इस छोटी बहन के साथ
अपना दुख नहीं बांटेंगी? कुछ दुख सिर्फ अपने हिस्से के होते हैं शारदा, इन्हें किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता।